उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में उतर जाइए। कोरोना की बातें पीछे छूट रही हैं, हिंदुत्व की लड़ाई आगे आ रही है। बीजेपी काशी अयोध्या के बाद मथुरा पर मुकद्दर आजमा रही है। हर दल की अपनी जोर आजमाइश है, एक दूसरे पर आरोपों के वार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी त्योहार है। और हां, भूलिएगा बिल्कुल नहीं, जिंदगी पर दांव होके रहेगा चुनाव। अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। ये देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम के हुंकार है। सियासी मैदान पर एक बार फिर धर्म पर आर पार है। धर्मांत मंत्रालय खाली कब्रिस्तान बनाने के लिए नहीं होता है, ये मंदिर और उसके उत्थान के लिए भी होता है। तो धर्मार्थ मंत्रालय हमारा इसी काम के लिए होता है। तो हम तो विकास कर रहे हैं अपने आराध का भी, आस्था का भी और आम जनता का भी। तो इन्होंने तो कभी उस मंत्रालय के बारे में, मुझे लगता है हमारी सरकार से पहले कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि कब्रिस्तान की बाउंड्री के सिवा इन्होंने बनाया क्या। अयोध्या में जमीन खरीदी बिक्री की उसे, और वहाँ काशी में जो किया उसे मन नहीं भरा है, पेट नहीं भरा है कि उसमें फिर पैसा कमाया जाए। तो अब मथुरा में भी आ रहे हैं। तो ये मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, उनको चाहिए ये कि जनता के लिए उन्होंने क्या किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। समाज में मूल मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिला पर अत्याचार और किसान। महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। 2022 में यही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से सत्ता से भाग का रास्ता दिखा देगी। अब सियासी नेताओं ने मंदिर का तार छेड़ा तो मथुरा की गलियों में हलचल तेज हो गई। वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की बैठक हुई, जिसमें शाही जामा मस्जिद में बढ़ रहे नमाजियों का मुद्दा उठा। जामा मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अब प्रतिनिधिमंडल पीएम और सीएम से मुलाकात की तैयारी कर रहा है। 6 दिसंबर 1992 से पहले शाही मस्जिद के अंदर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन अयोध्या प्रकरण के बाद ये लोग जानबूझ करके वहाँ नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। पहले ईदगाह की नमाज पढ़ते थे, फिर जुमे की नमाज पढ़ते थे, और अब इन्होंने प्रतिदिन की 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। ये गलत है, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और जब न्यायालय में विचाराधीन है तो इस तरह की इन्हें कोई प्रतिक्रिया वहां नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सियासत में धर्म सबसे बड़ा मुद्दा होता है। बीजेपी काशी और अयोध्या को लेकर खुद की पीठ थपथपा रही है, और उसके बाद अब मथुरा का दांव भी खेल दिया है। इस बीच दंगों से लेकर पलायन तक के मुद्दे को लेकर बीजेपी मैदान में है। सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ बबुआ 15 साल राज करे। 15 साल क्या हालत करा था हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। यहां से लोग पलायन होने लगे थे। बाबू हुक्मदेव जी को यहां से पलायन के विरोध में आंदोलन करना पड़ा था या नहीं करना पड़ा था? जोर से बोलिए, करना पड़ा था या नहीं करना पड़ा था? आज पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं, जनता को डरने की जरूरत नहीं। ये हाथी और साइकिल वालों ने भ्रष्टाचार की नोटों से बोरे भरने के अलावे कोई काम नहीं किया। विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, अखिलेश बाबू, उत्तर प्रदेश की जनता आपको हिसाब मांगती है। आप बताइए, आपके शासन में कितने दंगे हुए थे? जवाब नहीं देते। योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में मंदिर का राग छेड़ा तो आज वहीं एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर और कानपुर हत्याकांड को लेकर गोरखपुर में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। मैं आज पूछना चाहता हूं, सरकार तो वही है, चेहरे बदले। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर क्यों नहीं होता था? कारण साफ था, गरीब का पैसा कहां जाता था?
उस समय की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे, गरीब का पैसा हड़प जाते थे, और आज वही गरीब का पैसा दीवालों से निकलते हुए आपने पिछले 4 दिनों के अंदर देखा होगा। जेसीबी लगा करके पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गरीब का पैसा लूट करके घरों में रख दिया था। आज तो प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, आज तो कोई प्रदेश में अराजकता नहीं पैदा कर सकता। आज सभी दंगाइयों को मालूम है, अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, नहीं फिर, और इसलिए दंगा नहीं होता है। सबका अपना वोट बैंक है, जो तय करता है मुद्दे, जो देता है दिशा और तय होती है दशा। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण सियासी मैदान के सबसे बड़े कार्ड हैं। पार्टी कोई भी हो, पूरी सियासत यहीं आकर ठहर जाती है। आज तक ब्यूरो।